बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज यहाँ पर कटेव में भील राणा पूंजा जयंती मनाने के उपलक्ष्य में हमारे बीच में पधारे उन मातृशक्ति बहनें, भाइयों, वडील, युवा साथियों, कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों, जनप्रतिनिधि, पूर्व में रहे जनप्रतिनिधि एवं हमारे बीच में पधारी सुरक्षा विभाग की टीम, पुलिस प्रशासन और तमाम क्षेत्र में निवासरत रहने वाले एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, जनरल, तमाम मानव समुदाय को और हमारे यहाँ पूर्व में सालों पहले रूपलाल जी विधायक रहे और हमारे परमाणु की कुलदेवी माता लिबेश को नमन करते हुए उन पुरखों को भी नमन करना चाहता हूं कि जिनका हम खून हमारी रगों में दौड़ रहा है। वीर शहीद कालीबाई कलाशवा को नमन और काकरी डुगरी में शहीद हुए तरुण और साहिल को नमन करना चाहता हूं। केसरिया जी में मजदूर यूनियन में संघर्ष करते शहीद हुए हमारे उन मजदूरों को भी नमन जोहार करना चाहता हूं और तमाम भील प्रदेश क्षेत्र में मानगढ़ की लड़ाई में शहीद हुए, लिलोड़ी बरली में शहीद हुए, पाल चित्रिया डडवा में शहीद हुए और भील विद्रोह में शहीद हुए तमाम जाति समुदाय को इस होमजी पराजागिर क्षेत्र से जोहार नमन करता हूं। आज जो हम लोग भील राणा पूंजा जयंती मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं, तो हम लोग हमारे क्षेत्र में आज ये जागृति देख रहे हैं उन पुरखों पूर्वजों की देन है कि वो लोग एमपी, एमएलए, सांसद, वार्ड पंच, सरपंच नहीं थे मेरे साथियों। आज से 400 साढ़े 400 साल पुरानी बात है ये कि हमारे क्षेत्र में और पूरे राजस्थान क्षेत्र में, दक्षिणी राजस्थान में हो या पूरे भारत क्षेत्र में, हमारे उदयपुर क्षेत्र में जब मुगलों का आक्रमण हुआ उस समय महाराणा प्रताप और तमाम जनरल समुदाय के लोग भी अकबर की सेना के सामने घुटने टेक चुके थे, क्योंकि उनके साथ में ऐसे सलाहकार, ऐसे लड़ने वाले लोग नहीं थे। तो उन्होंने सोचा वो जो महाराणा प्रताप की सेना के अंदर लोग थे वो लोग भाला यानी कि आमने सामने तक ही वार कर पाते थे। जो महाराणा प्रताप की सेना में जो लोग थे वो आमने सामने यानी कि जब 10-15 फीट की दूरी पर ही वार करना जानते थे। इस क्षेत्र में हमारे भील, ग्रासिया तमाम समुदाय हैं। उन लोगों को वहां जाकर देखा महाराणा प्रताप ने कि ये लोग मेरी सुरक्षा कर सकते हैं। हमारे वाले लोग, भील लोग गोफन चलाना जानते थे यानी कि और छापेमार युद्ध प्रणाली जानते थे। आनी बाजू हफिन पीली बाजू जानते वार करवान प्रणाली। दूसरे लोगों में ये एबिलिटी नहीं थी मेरे साथियों। इसीलिए महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में असहजता महसूस की थी। असहजता महसूस करने के बाद जब भील राणा पूंजा के समक्ष जाकर महाराणा प्रताप ने बोला कि मैं आज इस विकट परिस्थितियों में हूं तो आप भील समुदाय के लोग मुझे सपोर्ट करो, तो भील राणा पूंजा ने कहा कि हम आपके लिए तन मन से आपकी मदद करेंगे। ऐसा करके आश्वस्त किया और लड़ाई में हजारों हमारे आदिवासी भील शहीद हुए हैं आज इस 1576 के हल्दी घाटी के युद्ध में। तब जाके हम लोग आज इतिहास पढ़ रहे हैं, मिल रहा है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ऐसे ऐसे कई युद्ध हुए हैं। हमारे वाले लोगों को घर से भगा दिया जाता था, रहने नहीं दिया जाता था। हुक्मरान था जो ब्रिटिश सत्ता का था और राजो रजवाड़ों का हमारे पर दबाव था। तो हमारे 1818 में यहाँ और 1860 में यह 12 पाल माती लड़ाई था जी। आपने वाला मोनवी थी गैरन आपने खुद न बाड़े दिन दुगसड़ी जो एवे समस्या थी जो विलोक पालनो नियमो गमी थी અને ખેમો ગમી હતી ને સગાત્રી ઇનકે જાયતા ગમી थी। વણા ગમી તે નેતૃત્વમાં ને એક ને મંદિરનો પૂજારી હતો। વણા પૂજારીજી બેસે રેન જે એજન્ટ હતા લડવા વાળા ત્યાં આપણે હેત મારવાનતા જા તે
આપણે વાળે લોકોએ 8,000 લોકોએ જે सेना आती थी पूरी रोकी दी थी। रोके दिया बाद फिर अंग्रेजों और उन राजों रजवाड़ों को लगा कि ये लोग अपने काबू नहीं आ रहे हैं, तो इनको किस तरीके से काबू किया जाए। ऐसा करते करते उन लोगों ने सोचा कि अब ये खुद का जो समाज का व्यक्ति होता, खुद का भाई होता, खुद के भाई को कंट्रोल कर सकता है, दूसरी समाज का व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति आदिवासी को आदिवासी ही कंट्रोल में ला सकता है। तो उन्होंने सोचा कि आदिवासियों को भर्ती करना प्रारंभ करवाओ तो हम इनसे लड़ पाएंगे। तो उसके बाद में 1 जनवरी 1841 को मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई। वो इसीलिए हुई कि हमारे वाले लोगों को ही दबाने के लिए, पकड़ाने के लिए और हमारे वाले लोगों को ही दमन करने के लिए मेवाड़ भील कोर की स्थापना की। उसमें हमारे वाले लोगों को सबसे पहले भर्ती किया गया मेवाड़ भील कोर में। उसके बाद में जब धीरे धीरे यहाँ जब बोराई में हमजी पराजा अनुराज साल तो 81-82 में, तो वो भी भेंट बगारी करवाते थे, इसलिए हमारे यहाँ के सब लोग राजा हुआ करते थे। लेकिन हम लोग आज वो पावर को, वो शक्ति को भूल गए हैं। क्यों भूल गए? कहीं ना कहीं हम लोग हल्का सा वारपंच बनना चाहते हैं, सरपंच बनना चाहते हैं, MP MLA बनना चाहते हैं। कि मैं इस मंच के माध्यम से हमारे क्षेत्र में तमाम जनप्रतिनिधि है, उनको बुरा कहने के लिए और भला बुरा कहने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन हम लोगों को हमारे समाज के लिए, हमारी समाज की एकता मजबूत करनी होगी। इस भारत देश में 2200 के आसपास पार्टियां है, लेकिन हमारे समाज का अस्तित्व मजबूत होगा, समाज का यूनियन मजबूत होगा तो अच्छे अच्छे नीचे बैठ रहेंगे आप हमारे बीच में आके। मैं ये कहना चाहता हूं मेरे साथियों, इससे यह साबित होता है कि बिरसा मुंडा कोई MP MLA थोड़ी थे, टांटिया भील MP MLA थोड़ी थे। हमारे लोगों को बचाने के लिए सामाजिक एकता मजबूत रखनी पड़ेगी। जिस प्रकार से हमारे गमिती व्यवस्था में हमारा गमिती था, पूरे पाल को एक करने का काम करता था। आज गमिती मोहम्मनी के जा खोपा गलवा वाला जाए कणे कहवा चाहतो नहीं हो कि मैं मानव हूं। मैं मानव हो के हमारे सामने जो मानव है, चाहे किसी भी कास्ट समुदाय का है, मैं मानव हो के किसी मानव की बुराई नहीं करना चाहता हूं। तो मैं मानव हूं।